हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग हमेशा की तरह बड़े अच्छे से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। पहले तो आपका मैं जॉब का कोचिंग क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशीष थपलियाल आपके साथ फिर से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 का भी कौन से एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्लास 9। ठीक है, कई बच्चों की जो है डिमांड थी भाई कि सर क्वाड्रिलेटरल में जो है चैप्टर 9 का 8.2 के पहले तो कुछ क्वेश्चन आप जरूर करवाएं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, बोर्ड पे तो क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है और स्पेस कम, देखते हैं इसी में कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार एग्जाम वगैरह में, कई बार पूछा जाता है, कई बार आता भी है। ठीक है चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटे। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस क्या है, आर द मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट है, देखो ए बी का मिड पॉइंट पी, बी क्यू का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और डी ए का मिड पॉइंट एस है। ठीक है, ये सारा बोल दिया उन्होंने क्वेश्चन में। अच्छा, इज अ डायगोनल, ओके ठीक है, ओके सब चीज बता दें। अच्छा, शो डैट क्या करना है, शो डैट करना है बच्चे के एस आर जो है पैरेलल है ए सी के, पहला पॉइंट तो ये हमें प्रूव करना है। और अगर ये पैरेलल है तो एस आर जो है हाफ होगा एसी का। ठीक है, एस आर पैरेलल है और एस आर जो है हाफ है किसका, एसी का। इन का पहले पॉइंट में ये प्रूव करके दिखाओ। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो मिड पॉइंट की बात हो रही, तो मिड पॉइंट तो भाई ट्रायंगल में ही यूज होगा। ट्रायंगल में यूज होगा तो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ए सी डी को पहले लेते हैं। ए सी डी को क्यों लेते हैं, क्योंकि एस आर और ए सी को की बात करी है, तो ये किस ट्रायंगल में है, तो ये है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में को लेके चलते हैं। इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे तो इस ट्रायंगल में देखो क्या लिखा हुआ है कि एस एंड आर इज अ मिड पॉइंट्स। ठीक है, सीधे सीधे देखो एस और आर जो है मिड पॉइंट है। किस वाले ट्रायंगल की बात करी हमने, पहले एसीडी की बात करी। एसीडी की बात करी तो लिख दिया सीधे एस और आर जो है मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो सीधे सीधे आप लोग ये लिख सकते हो कि इसमें कि एस आर जो है पैरेलल है किसके, एसी के। अगर एस आर जो है पैरेलल है एसी के, तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कि एस आर जो है हाफ हो जाएगा आप एसी के। क्या रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे इसमें, इसमें रीजन दोगे आप मिड पॉइंट है तो इसलिए। ठीक है, तो लिख देना ब्रैकेट में मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऐसे लिख देना है आपने। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखो इतना कुछ खास ऐसा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, तो लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दीजिएगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इसको दिखा दिया कि एस आर जो है पैरेलल है एसी के। अगर ये पैरेलल है तो एस आर हाफ होगा एसी के, तो इससे इक्वेशन नंबर चाहे आप लोग पहला लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारे पास हो गया। पहले पॉइंट कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नहीं करना है। एक ट्रायंगल ए सी डी को आपने देखना है, मिड पॉइंट की बात हो रही है तो मिड पॉइंट लगता है ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल हमने ए सी डी को लिया। ए सी डी में क्या सीधे सीधे लाइन है कि एस जो है एडी का भी मिड पॉइंट है, आर जो है डीसी का मिड पॉइंट है, तो लिख दिया कि एस एंड आर इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, वो मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके, एसी के। एस आर अगर पैरेलल हो जाएगा एसी के तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। किस थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। इसे क्वेश्चन नंबर आप पहला लिखेंगे, जो कि आपका पहला हो भी चुका है, पहला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो कुछ ऐसा था नहीं खास ही, क्या करना है। अब देखो दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा पी क्यू और एस आर, यानी कि पी क्यू और एस आर इन्होंने कहा ये इक्वल करना है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए चलो ये तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा इसके आगे है स्पेस यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बैठने के लिए भी लाते हैं भाई जगह, स्पेस। अब देखो फिर इसमें दूसरी बार क्या करना है, इसे फिर से लिखो आप, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल को पकड़ लो, एबीसी, एबीसी ट्रायंगल को पकड़ोगे। एबीसी ट्रायंगल को अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी आपके पास क्या है, जैसे देखो एस और आर मिड पॉइंट है तो वहां पे पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो लिख दो यहाँ पे पी एंड क्यू इज अ मिड पॉइंट।
लो P and Q इज द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो जैसे देखो यहाँ पे था ना एस आर पैरेलल है AC के, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा आपको कि PQ पैरेलल हो जाएंगे AC के। अगर PQ पैरेलल है AC के तो फिर क्या लिख दोगे आप कि भाई अगर ये पैरेलल है तो ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसे क्वेश्चन नंबर चाहे आप लोग इसका नाम दे दो 2, ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दो आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं किया, इन ट्रायंगल ACD ऊपर का ट्रायंगल हमने लिया, इन ट्रायंगल ABC नीचे का ट्रायंगल लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग लिख दो ऐसे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं। हमें चाहिए था PQ और SR क्या चाहिए था, आपस में इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यहाँ पे लिखा है PQ इज हाफ ऑफ AC, हाफ AC देखो दोनों में है। तो कंपेयर करूंगा मैं अगर, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि PQ इज इक्वल टू SR। देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं यूज करूंगा तो हाफ AC से हाफ AC कैंसिल हो जाएगा, SR और PQ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो कि आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देखो समझाने के टाइम पे तो देखो मैं बड़ा स्लोली समझाऊंगा आपको, बट एक बार आपको अगर समझ में आ जाए तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा आपको, मुश्किल से 2-3 मिनट में आप लोग 2 मिनट मुश्किल से आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन। सर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा लगता होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, बस समझाने के उससे होता है। अगर एक बार आप समझ गए तो आप बहुत आसान से ये क्वेश्चन जो है कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने 2 ट्रायंगल लिए, फिर से बता रहा हूं, एक बार ये ट्रायंगल, एक बार ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, PQ और SR हमने क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए। PQ और SR हमने इक्वल दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पे आते हैं भाई। तीसरा जो पॉइंट है, देखो तीसरा पॉइंट जो है, अब इसको लेके चलते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, अब हमारे पास देखो तीसरे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तीसरे पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, क्या PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे अपोजिट साइड्स क्या करनी है, पैरेलल शो करना है और इक्वल शो करना है। तो जो कि हम इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भैया PQ इज इक्वल टू SR। भाई ये अभी ऊपर देखो, जस्ट ऊपर पहले वाले पॉइंट में हमने करा है ना इक्वल, ये करा है। तो अगर ये इक्वल है, और अगर मैं बात करूं पहले की कि PQ AC के भी पैरेलल है, SR AC के भी पैरेलल है, तो मैं अगर लिख दूं कि PQ अगर SR के इक्वल है और PQ जो है पैरेलल भी है SR के, लो लिख दिया। अगर PQ जो है, हमने ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है उसमें क्या दिखाया हमने कि PQ इक्वल टू SR, अगर PQ SR के इक्वल है तो PQ जो है SR के पैरेलल भी है। ऊपर के 2 पॉइंट्स में हम लोगों ने करा है, ठीक है। तो लिख दोगे सीधे सीधे आप लोग क्या, तीसरे पॉइंट के लिए PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया सॉल्व करके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यूज होता है आपका ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लिया, एक बार ACD ट्रायंगल लिया, एक बार ACB ट्रायंगल लिया। इसको हमने क्या करा, PQ को पैरेलल दिखा दिया AC के, SR को पैरेलल दिखा दिया AC के। इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करोगे, जो आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतना टफ नहीं है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीडियो बड़ा 8, 10, 12, 15 मिनट का बन जाता है, बट एक बार जहां आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। सो इसको नोट करिए और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।